हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे कमेंट किया था मेरे व्यूअर्स ने कि मैम 30 प्लस जिनकी एज हो गई है एक बार फिर से दोबारा रीडिंग कीजिए। मतलब मैंने ये रीडिंग की हुई है लेकिन वीडियो बनाई हुई है, लेकिन चलो अब दोबारा कर देते हैं। देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। सिचुएशन हर से 6 मंथ में बदल जाती है। तो टैरो की रीडिंग तो चलती है, लेकिन जो पॉजिटिव और अनपॉजिटिव होती हैं चीज़ें वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती हैं। तो देख लेते हैं जिनकी 30 एज हो चुकी है, 30 प्लस हो चुके हैं या उससे ऊपर भी उन जिनकी एज हो गई है। जो इसमें लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। तो चलिए आज उन पर रीडिंग करते हैं कि उनकी शादी क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है शादी की जो शादी नहीं हो पा रही है, और लड़का क्यों नहीं मिल पा रहा, कहाँ का होगा, कैसा होगा, उसके बारे में भी हम सब कुछ जानेंगे और आगे भी जानेंगे। इसके बाद भी थोड़ी कंटिन्यू चालू रखेंगे हम रीडिंग। थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी रीडिंग, क्योंकि हम जब उनके लड़की के ससुराल वालों को भी जानेंगे कि वो कैसे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, ख़राब मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब देखेंगे। तो वीडियो पूरी देखिए, वीडियो में बने रहिए ताकि आप एक भी चीज़ स्किप ना कर सको। और एंजल से भी देखेंगे, उनको गाइडेंस करेंगे कि क्या हो, उनका यूनिवर्स उनको क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 1 सेकेंड में कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स जिनकी एज 30 प्लस हो चुकी है या उससे ऊपर है, इसमें लड़की भी है लड़के भी हैं जिनकी इंगेजमेंट शादी की बात। ओ माय गॉड, एक मिनट, कार्ड्स नीचे गिर गए। ओके, जिनकी एज 30 प्लस हो गई है उनकी शादी क्यों नहीं हो रही, यूनिवर्स मुझे बताइए प्लीज़। ओके, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइडेंस कीजिए। मेरे वर्ड्स की एज 30 प्लस हो चुकी है, उनकी शादी नहीं हो रही है, क्या रीज़न है यूनिवर्स? प्लीज़ कार्ड्स दीजिए मुझे, कार्ड्स दीजिए। जिनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही है, प्लीज़ यूनिवर्स कार्ड मुझे प्रोवाइड कीजिए। ओके ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओ माय गॉड, डेवल का कार्ड आया है। पहला ही कार्ड आ गया डेवल का। ओके, जिनसे रीडिंग मैच होती है वो अपने पे लीजिए, जिनसे नहीं होती है वो रीडिंग ना देखें, स्किप कर दें रीडिंग, ठीक है। जिनसे रेजोनेट होती है वो अपने पे देख लीजिए। और जिनको पर्सनल रीडिंग, ये पर्सनल रीडिंग की जाती है नाम के बेस पर, तो जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो भी बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये आया है द एम्प्रेंस का कार्ड आया है, डेवल के साथ ही एम्प्रेंस आई है। ओके, जिनकी एज 30 प्लस हो गई उनकी शादी क्यों नहीं हो रही, क्या बात है यूनिवर्स? प्लीज वन कार्ड दीजिए। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। यूनिवर्स मुझे बताइए प्लीज़, 30 प्लस 30 एज हो चुकी है, उनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी के लिए बताइए, कार्ड दीजिए। शादी में क्या प्रॉब्लम आ रही है यूनिवर्स, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओके, जस्टिस आया है यहाँ, ये भी आ गया तो ले लेते हैं। सन का कार्ड आया है तो इसे हम यहाँ रखते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी। ओके, थोड़ा सा मैं पीछे कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी लंबी रीडिंग होगी। ओके,
तो सन की एनर्जी आई है, द सन। शादी तो आपकी होगी, ऐसी बात नहीं है। जब सन आ चुका है, सभी देवी देवताओं का राजा आ चुका है सन। और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए क्यों नहीं हो रही उनकी शादी, जिनकी एज हो गई है, या उनको के लिए लड़का क्यों नहीं। मजिशियन का कार्ड आया है तो हम ले लेते हैं। जस्टिस के साथ ही मजिशियन का कार्ड आया है, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स बार बार आ गया है, जो मुझे 2 बार नज़र आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे 2 बार नज़र आया है। ओके, एक मिनट। ओके, अभी और कार्ड निकालिए। यूनिवर्स, और बताइए जिनकी एज हो गई है, उनकी शादी में प्रॉब्लम आई है तो किस वजह से आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है जो उनकी शादी नहीं हो पा रही है, प्लीज़ बताइए। ओके, देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और अच्छी बात है। अभी आपकी जो शादी की जो है प्लानिंग हो रही है, यूनिवर्स भी सब कुछ ओके। लेकिन अब मैं आपको सारा समझाऊंगी। आपके मन में हमेशा ये रहता है सबके लिए, सबको अच्छा मिला, बेस्ट मिल रहा है, मुझे ही क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा मुझ में ही कुछ खामी होगी, कमियां होगी, ऐसा आप सोचते हो। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी, अपने ही अराउंड घूमते हो आप, अपने ही केज में रहते हो, अपने आप को गार्ड कर रखा है कि मैं निकल ही नहीं पाऊंगी यहाँ से, ये से एनर्जी आपकी ऐसी दिख रही है। हैंगमैन आया है, आप हमेशा यही सोचते हो, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपकी पड़ोस में आपको गॉसिप हो रही है आपकी बारे में, इसी वजह से आपको कुछ समझ नहीं आ रही है। आप हर टाइम मैच्योरिटी से सोचने लग गए हो, मैच्योरिटी से सोच रहे हो, बड़ेपन से सोच रहे हो, जिम्मेदारी निभा रहे हो, लेकिन आपका कुछ नहीं हो पा रहा है। ओके, ये कार्ड आ ही गया जो बार बार मुझे नज़र आ रहा था। आप के साथ हमेशा अनफेयर होता रहा है, ऐसा ही आपको लग रहा है। मैंने जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो किसी ने कुछ किया नहीं, आपने किसी ने आपकी हेल्प नहीं करी, या फिर आप जिसको आपकी ज़रूरत थी आपने उसकी हेल्प नहीं करी। एट 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, पेंटिकल्स। आप इतने सुंदर हो, आप अंदर से भी सुंदर हो, बाहर से, मेरा मतलब ये कहने का है कि आप दिल के भी साफ हो, आत्मा के साफ हो, इतने अच्छे आपका नेचर है, लेकिन आपको हमेशा वेट और वेट और वेट ही मिल रहा है, इंतजार इंतजार। 2 कार्ड और लास्ट लेंगे, फिर आपकी रीडिंग करते हैं। चलिए, ऐसा नहीं है, आपको भी प्यार करने वाला मिलेगा, देखो बहुत जल्दी से आ रहा है, आ रहा है। तो इस कार्ड को हम यहाँ रखते हैं सन के पास। एक लास्ट कार्ड और लेंगे, 4 ऑफ। अब मैं कार्ड क्या अप्लाई कर लूँ। डेवल क्यों आया है यूनिवर्स, पहले हमें ये बताइए, डेवल क्यों आया है, डेवल की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स, प्लीज़ भगवान जी बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि 4 ऑफ पेंटिकल्स जब आता है तो इंसान को कोई चीज़ इतनी प्यारी होती है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता है। ये अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी चीज़ भी हो सकती है। एम्प्रेस क्यों आया है यूनिवर्स। ओके, द हेरोफेंट, हेरोफेंट क्यों आया है यूनिवर्स।
तो आप इसके पीछे छुपे हुए हो, ये खामोशी। ओके, 7 ऑफ सोर्स क्यों आया है यूनिवर्स? ओके, टिकल्स क्यों आया है? ओके, हैंगमैन क्यों आया है यूनिवर्स? मून की एनर्जी। चलिए और एक कार्ड और निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। ओके, और 4 ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो आपकी पड़ोस में भी आपकी गॉसिप हो रही है, आप चिंता ना कीजिए। देखो अब मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको डेवल की एनर्जी देती हूँ, जो अभी फर्स्ट में ही डेवल आया है। तो ये कार्ड्स हम यहाँ रख लेते हैं, मुझे पता चलेगा कौन किसका कार्ड है। ये एम्प्रेंस के कार्ड है, तो हम यहाँ रखते हैं एम्प्रेंस के कार्ड। अब डेवल की एनर्जी आई है 4 और इसको रिप्रेजेंट ये करता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। डेवल की एनर्जी आई है, या तो आप किसी चीज़ से परेशान हो, या तो आपको टेंशन है, या आपको चिंता करने की बीमारी हो गई है। अभी आप अपने पे ध्यान से सोचे कि मुझ में क्या कमी है, किस कारण ये मेरा व्यवहार ऐसा हो रहा है, या मेरे अंदर ही ऐसी चीज़ें हैं। या तो आपको आदत पड़ गई है चिंता करने की, या कोई चीज़ ऐसी है जो एडिक्शन, जो आप अपने से उस चीज़ को दूर नहीं कर पा रहे। किसी का ये बॉयफ्रेंड भी हो सकता है जिसे आप दूर नहीं कर पा रहे, या किसी का पुराना प्यार कह लीजिए, या फिर ये किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसे ये ठीक नहीं हो पा रही, इससे आप उलझ रहे हो। ये एडिक्शन, ये जो आता है कार्ड डेवल का, ये बुरी चीज़ों को लेकर ही आता है, अच्छी चीज़ रिप्रेजेंट नहीं करती है। इसमें पैसा तो मायने ही नहीं रखता। आप कोई ऐसी चीज़ छुपा कर, मतलब छुपाना कि आपने से लगा कर बैठे हो जिससे कि इसे छोड़ नहीं पा रहे हो। ये किसी चीज़ का भी एडिक्शन हो सकता है, कोई बीमारी आपको ऐसी है, कोई तकलीफ़ ऐसी है जिससे आप अभी तक छुटकारा नहीं पा रहे हो, या फिर आपको कोई बॉयफ्रेंड है या प्यार पहले का ऐसा है जो आपको भूलने नहीं दे रहा है, भुला नहीं पा रहा है, या फिर आप भुला नहीं पा रहे हो उसे। तो ऐसा कुछ है जिससे आप उसकी यादों में खोए हुए हो, जो आपको आगे बढ़ने से ये चीज़ रोक रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, आगे ग्रोथ करने से रोक रही है। एम्प्रेंस का कार्ड आया है, एम्प्रेंस का आया कार्ड, इसको 2 कार्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने जब इसका ये निकाला कार्ड तो हेरोफेंट आया है। तो आप हमेशा अच्छे रहते हो, सही रहते हो, हर चीज़ से फल फूल, मतलब ठीक ठाक है, आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, जैसा आप चाहते हो वैसी चल रही है। लेकिन अंदर आपके खामोशी ही खामोशी है, उदासियाँ ही उदासियाँ हैं। आपको हमेशा यही लगता है कि क्या मैं कोई अगर रिश्ते में हूँ तो उस रिश्ते को ठीक से निभा पाऊँगी या नहीं, या फिर आपको आगे की चिंता रहती है कहीं मैं यहाँ से डिवोर्स हो जाए, या फिर मैं, या आपका डिवोर्स हो चुका है, ऐसा भी लगता है मुझे कि जिनका डिवोर्स हो चुका है, या फिर डिवोर्स वाली चीज़ों में अभी चल रहे हैं। ये हर किसी से रीडिंग मैच होएगी, आप जब भी देखोगे। तो कोई डिवोर्स में जो चल रहा है कि वो रिश्ते को निभा पाएंगे कि नहीं, इनको ये चीज़ों में लगे पड़े हो आप। और क्या मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अब इस रिश्ते को निभा पाऊंगी, मतलब कोई ऐसी आप चिंता को लेकर ज़्यादा मायने कर रहे हो, और कुछ नहीं। चिंता है, एडिक्शन है, चिंता, खामोशी, उदासियाँ। देखो कि यहाँ लाइट जल रही है, इसमें रोशनी है, आगे चलकर रोशनी है, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा। तो ये कार्ड हम यहाँ रखते हैं, ये यहाँ रख रही हूँ। अब इस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है 7 ऑफ सोर्स की रिप्रेजेंट होती है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको किसी ने धोखा दिया है, आपके प्यार ने आपको धोखा दिया है, या आपके साथ किसी ने चीटिंग की है, जिसकी वजह से आप जस्टिस चाहते हो। क्या चाहते हो? न्याय चाहते हो, अपने लिए न्याय चाहते हो, जस्टिस चाहते हो कि मेरे प्यार ने या मेरे साथ किसी ने धोखा चीटिंग किया है, या आपने किसी के साथ धोखा चीटिंग किया है, या आप जस्टिस चाहते हो उसके लिए। ये आप जिस पे रेजोनेट होती है वो अपने पे ले लीजिए। तो आप ये चाहते हो कि मैंने अपने प्यार से
मेरे प्यार ने मुझे धोखा दिया, चीटिंग किया, तो अब मुझे उससे जस्टिस चाहिए, प्यार चाहिए, उसका सपोर्ट, जस्टिस चाहिए उससे। तो आप ये चाहते हो, जस्टिस मांग रहे हो उससे, मतलब न्याय मांग रहे हो कि मेरे साथ जो तुमने किया गलत किया है तो अपनी गलती मानो। मैं यहीं यहीं पे आता है आपका कार्ड मजिशियन का। मजिशियन आप के अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी यूनिवर्स ने आपके अंदर स्ट्रेंथ दे रखी है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, एक छड़ी घुमाकर हर चीज़ को अपने पे ला सकते हो, क्योंकि आप एम्प्रेंस हो। ये रही एम्प्रेंस, ये कार्ड भी आया है आपके लिए, और ये वाला कार्ड भी आया है। आपके अंदर हर चीज़, आप सोचते हो मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, कोई कमी नहीं है। आप इतनी दिल की भी सुंदर हो, आत्मा की सुंदर हो, आपको यूनिवर्स ने इतना सब कुछ हर चीज़ से संपूर्ण किया हुआ है। आपको लोग देख देख कर पागल रहते हैं, पर आपके मन में इतनी उदासी क्यों भरी हुई है? शादी में देर लगती है, देर तो होती है, लेकिन हो ही जाती है। देर सही पर होती ज़रूर है। ओके, तो आप यूनिवर्स ने आपको सब कुछ संपूर्ण कर रखा है। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप सब कुछ अपने हाथों से कर सकते हो, एक छड़ी घुमाओ तो। लेकिन आप इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो। ये कोई ऐसी चीज़ है या आपका प्यार है जिसे आप भूलने से भी भुला नहीं पा रहे हो, या फिर एक ये बीमारी भी हो सकती है जिसको आप परेशान हो जिससे, या फिर ये चिंता हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं भी, मतलब आप मेहनत आपके ऊपर आप कर रहे हो अपनी हर चीज़, रिश्ते के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपने घर परिवार के लिए पूरी मेहनत कर रहे हो। पैसा भी अब मुझे लगता है जॉब भी कर रहे होंगे, बाहर कहीं जॉब कर रहे होंगी, या कोई काम आप कर रहे होंगे ऐसा जिससे आपके घर में पैसों की ग्रोथिंग हो, पैसे आए। आप मेहनती इंसान हो, मेहनती इंसान कहते हैं ना जिसको, अपने घर को भी संभाले, बाहर वालों को भी संभाले, अपनी जॉब को संभाले, अपने घर को संभाले, तो मेहनती इंसान हो। लेकिन इस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है ये वाला कार्ड, ये आया है 7 ऑफ पेंटिकल। लेकिन आपके मन में ये है कि मेरे अंदर ही कमियां हैं, मैं ही सब कुछ ठीक नहीं कर पा रही या कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ, या फिर मैं, आपके मन में इतनी उदासी भरी हुई है, इतनी उदासी भरी हुई है कि आपको लगता है कि सब कुछ मेरे खिलाफ है, मैं कुछ नहीं कर सकती ना कर सकता, ऐसा आपके मन के अंदर भावना चल रही है। आप अपने ही सर्कल में, अपने ही अराउंड आपने वॉन्स लगा रखे हैं कि मैं अब इन इन वॉन्स के से नहीं बाहर आ सकता, नहीं बाहर आ सकती हूँ। लेकिन बाहर आने के बाद आपको पता चलेगा कि लाइफ कितनी सुंदर और सक्सेसफुल है। सन जब कार्ड आ जाता है तो यूनिवर्स सब कुछ खुशियाँ देने वाला है। इस अब वॉन्स में से बाहर निकलिए, अपने दिमागी ख्यालों से बाहर निकलिए, अपने दिल की आत्माओं को खोलिए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए। आपके अंदर बहुत भरपूर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो हुनर है जो और किसी में इतना नहीं होगा जितना आपके अंदर हुनर है। कैपेसिटी आपके अंदर इतनी है। मजिशियन का कार्ड कोई ऐसे ही नहीं आ जाता, सन का कार्ड भी ऐसा नहीं आ जाता। आप शादी तो देखो आपकी होगी, लेकिन आपकी ये जो उलझने और चिंताएं आपको जो वॉन्स के अंदर घेरे हुए हैं, आपको निकलने नहीं दे रही, तो इन चीज़ों से आप रुक रहे हो, डर रहे हो कि आगे फ्यूचर लाइफ कैसी रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बेस्ट होगा जो भी कुछ होगा। आपको डर लगता है पल पल। इस कार्ड को जब ये आया द हैंगमैन, आपके अंदर की भावना ये कह रही है कि आप हमेशा उलझे रहते हो, लटके रहते हो कि होगा कि नहीं होगा, क्या कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं सही तो, सही चीज़ों को गलत, मतलब आपकी थिंकिंग नेगेटिव ही चल रही है अभी तक। कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं सारे, लेकिन आपकी सोच, थिंकिंग हमेशा अभी तक नेगेटिव चल रही है। आपको डर लग रहा है। देखो, अगर आप किसी रिश्ते से निकल कर रिश्ते को निकल के दूसरे रिश्ते में जा रहे हो तो हर किसी को डर लगता है। किसी के साथ धोखा, चीटिंग उसके प्यार ने किया है तो हर किसी को डर लगता है। किसी की शादी टूटी है तो उसको भी डर लगता है कि आगे उससे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये तो जायज़ बात है। ऐसे ही आपको भी डर लग रहा है, आपको भी महसूस हो रहा है कि लाइफ पार्टनर अच्छा होगा या नहीं होगा, ये शादी हो गई होएगी तो क्या, कैसे,
मतलब आपको चिंताएँ इतनी गहरी हुई है, आपको 24 घंटे यही लगा रहता है कहीं धोखा चीटिंग तो नहीं हो जाएगी। इसमें जो एनर्जी आई है मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कर्क राशि, स्कॉर्पियो राशि और कन्या राशि, तुला राशि और जेमिनी राशि यानी मिथुन राशि आई है, मकर राशि आई है और इसमें कुंभ राशि आई है, मीन राशि आई है। ये राशि आई हुई हैं इसके अंदर और इसमें मेष राशि भी आई हुई है। तो चल मेष राशि भी आई है तो अब इसको देख लो। एम्प्रेस की एनर्जी है, मेष राशि आई हुई है। तो ये जो कार्ड आया आपने हर चीज़ को अपने ऊपर मतलब अपनी जिम्मेदारियां ले रखी हैं। हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी आपने संभाल के रखी हुई है। आप वैसे ना संभाल रहे हो लेकिन दिमागी तौर से भी संभाल के रखे हुए हो। आपका माइंड इतना मैच्योर हो चुका है सोच समझने में कि आप आगे की बात भी सोच समझ के जवाब दे सकते हो। लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, ये बात है सच। आपके बारे में कि आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी रिश्ता टूट चुका है तो अब शादी नहीं हो रही, आपका आपके साथ ऐसा हुआ है तो फिर कुछ नहीं हो रहा आपका। मतलब हर चीज़ों के बारे में आपके साथ आपके आपके नेबर हैं, आपके पड़ोस में हैं, आपके रिश्तेदारियों में तो ऐसी बातें चल रही हैं। ये मायने सच है ये बात सच है, होती है आपके बारे में। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ, ये कार्ड को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। आपके साथ या तो अन्याय हुआ है, या अन्याय वाला कार्ड तो देखो वो आ गया जो आप जस्टिस मांग रहे हो। आपने कोई चीज़, कोई बॉयफ्रेंड, कोई आपका पसंद जिसको आप क्रश कर जानते, क्रश है आपका जो प्यार करने वाला है, जो जिसे आप चाहते हो, एनीथिंग जिसे भी आप चाहते हो, वो इंसान ने आपके साथ अनफेयर किया। या फिर आगे ये दोनों पे है या आप पे भी, अपने पे ले, जिससे रेजोनेट होती है वो अपने पे लीजिए। ये आप पे भी एनर्जी हो सकती है और आपके पर्सन पे भी हो सकती है। तो आपने या तो किसी के साथ अनफेयर किया है, देखो ये हाथ फैला रहा है और आप दे इसे रहे हो जिसे ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपने ऐसा किया है किसी के साथ कि जिसको ज़रूरत पड़ी प्यार और साथ, सम्मान, सपोर्ट की, पैसों की, तो आपने उसको नहीं दिया। ऐसे ही आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने उसको नहीं दिया, देख लीजिए अपने पे। तो अब आपके साथ ऐसी संभावना हो रही है कि आप परेशान हो रहे हो, हर चीज़ से परेशान, पैसों से परेशान। ये स्थिति आपकी धीरे धीरे आ गई है, जो कार्ड्स में आया है मैंने वो बताया है। और एम्प्रेस देखो, आप इतने सुंदर हो, स्मार्ट हो, अच्छे हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। जिस तरह मैं ये कार्ड्स देख रही हूँ आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप देखने में लुक वाइज भी बहुत सुंदर हो, अच्छे हो। तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? अब मैं बताती हूँ आपको जो लड़का मिलेगा। लड़का बड़ा, आप ये 3 साल के बाद आपकी शादी हो जाएगी। 3 मंथ में, 3 मंथ जैसे ही एंड होने लग जाएगा आपके रिश्ते आ जाएंगे और घर बैठे रिश्ते आएंगे, देख लेना। ये लड़का बहुत ही पैसे वाला होगा, अच्छा होगा, ये मैच्योर होगा, अपने परिवार, अपने प्यार, अपने सभी को लेकर चलने वाला लड़का होगा। ये अच्छा खासा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई जॉब करने वाला जिसमें उनको पैसों की ग्रोथ अच्छी होती है। यह बहुत अच्छे घराने से होगा जो जिसकी पहले से ही कहते हैं कि ज़मीन जायदाद होती है, ऐसा लड़का होगा। और बहुत ही स्मार्ट होगा। और जब भी ये लड़का आपको मिलेगा लाल रंग की टी शर्ट या लाल रंग की पोशाक में ज़रूर मिलेगा। जब भी ये लड़का मिलेगा 3 मंथ, और ये लड़का आपको प्यार देने वाला होगा। प्यार, इतना सपोर्ट, प्यार में बहुत अच्छा लड़का है ये। आपको अपने चिट्ठी 3 साल के बाद आने वाली है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस एनर्जी में रहना चाहते हो या फिर इस एनर्जी में रहना चाहते हो। जो आगे से आपको प्यार मिलेगा इसमें, या फिर ये पहले वाली इसी एडिक्शन में ही फंसे रहना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इस पुरानी चीज़ों को लेकर चलोगे तो वहीं वहीं रह जाओगे। आपको आगे से प्यार सपोर्ट मिल रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये चीज़ मिलेगी, ये लड़का मिलेगा, लेकिन आप अपने ही हाथों से ये अपॉर्चुनिटी खोओगे। सॉरी, क्यों खोओगे? क्योंकि आपको खुद ही नहीं समझ, आप जब ये लड़का मिलेगा आपको तो यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपके पास खुद ही रिश्ता आएगा चलकर।
लेकिन आप इन चीज़ों में उलझे रहोगे जो पहले आपके पास है। इस अपॉर्चुनिटी को आपने गंवाई तो आपके साथ ये जो लड़का अब आएगा, जो जजमेंट करने वाला होगा, जस्टिस करने वाला होगा, अच्छा लड़का, से बोलने वाला, ये लड़का आपसे हाथ धो बैठ मतलब आप इससे हाथ धो बैठोगे अगर आपने ये काम करा कि आपने इन चीज़ों को देखा और न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं ली। ये रिश्ता आप छोड़ोगे, 3 मंथ के बाद आपके पास कोई रिश्ता आएगा और बहुत अच्छा होगा, जो प्यार देने वाला होगा। और ये लड़का बहुत जल्दी आएगा, देख लेना। 3 मंथ्स मैंने जो बोला है, 3 मंथ्स में ही ये लड़का आएगा। 3 मंथ्स में भी आ सकता, 3 मंथ्स की एंड होने पर भी आ सकता है, और बहुत तेज़ी से आएगा। और आपने ये अपॉर्चुनिटी खो दी तो बहुत तेज़ी से निकल भी जाएगा। ओके जी। और सन, आपने ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोई तो ये सन जो आया है ना आपका, 100% सक्सेसफुल आपकी लाइफ हो जाएगी। 100% सक्सेसफुल आपको ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपको हर तरह से मान सम्मान, सपोर्ट, प्यार सब कुछ देगा। अब हम आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। अब हम देख लेते हैं कि आगे चलकर आपका जो आपका ससुराल होगा वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या आपको कैसे कैसे रहना पड़ेगा। तो मैं भी ये रीडिंग पहली बार ही कर रही हूँ, देख लेते हैं क्या होगा। आपके जो भी ससुराल वाले होंगे वो कैसे होंगे। शादी तो आपकी होगी, 3 मंथ में हो जाएगी शादी। अपॉर्चुनिटी मतलब ये होता है कि एक रखी हुई है, मान लो जैसे ये आम रखा हुआ है और ये रखा हुआ है, मान लो छोटी सी अंगूर रखा हुआ है। ये आम है और ये अंगूर है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जो अच्छी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, जो जिससे आपका थोड़ा मन मतलब पेट सा भर जाए, वो चीज़ लोगे या उस छोटे से अंगूर को लोगे। तो अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप खो दोगे तो फिर छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो रिश्ते आपको आपकी लाइफ में चल रहे हैं, चलते आएंगे, वो ही मिलेगी अपॉर्चुनिटी। मतलब जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है वो आप खो दोगे। जो आपका लाइफ पार्टनर यूनिवर्स ने बनाकर भेजा, उस अपॉर्चुनिटी को आप खो डालोगे। बाकी तो रिश्ते आते ही रहते हैं। अभी जोड़ी तो मिलाते ही हैं कि बस हो गया रिश्ता। रिश्ते के लिए नहीं मना नहीं है, रिश्ते आते रहेंगे, लेकिन मैं जो अपॉर्चुनिटी है वो खो डालोगे। ये ऐसा मत करना। अगर 3 मंथ में आपका कोई रिश्ता है तो उसे अच्छी तरह उसे हाँ ही बोल दो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और देख लेते हैं कि आगे चलकर आपका ससुराल कैसा रहेगा, ससुराल वाले कैसे रहेंगे, आपके जिससे एंगेजमेंट होएगी वो आपके साथ उस टाइम कैसा रहेगा, अच्छा व्यवहार करेंगे या नहीं, या फिर कैसे रहने वाले हैं। ओके यूनिवर्स, मुझे बताइए कि जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स जिनकी शादी नहीं हुई, आगे चल के उनका ससुराल कैसा रहेगा। शादी होने के बाद उनका ससुराल कैसा रहेगा। जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और शादी हो जाएगी उसके बाद उनका ससुराल कैसा रहेगा। 3 ऑफ वांड्स और लास्ट ये कार्ड ले लेते हैं एम्प्रेस का। ओके ओके जिम्मेदारियों का बोझ आप पर लगा रहेगा। देखो ससुराल में जाओगे तो जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ती है, तो आप पे भी रहेगी। कैसे रहेंगे ससुराल वाले। ओके टाइम हेरोफ्रेंट क्यों आए यूनिवर्स। ओके ओके जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो जाएगा। आगे चलकर आपको कोई जॉब मिलेगी या कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसे आप ले लोगे। यस आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आप ले लोगे और उसके बाद आपकी लाइफ सक्सेसफुल होने वाली है। प्यार मिलेगा, अबंडेंस मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, प्यार बहुत मिलेगा आपको, पैसा मिलेगा या कोई सरप्राइज़ मिलेगा आपके लव लाइफ में। आप हैंगमैन की स्थिति में रहने वाले हो थोड़े दिनों में। अब मैं अभी निकालती हूँ ये कार्ड क्यों आया है।
हैंगमैन क्यों आया यूनिवर्स? ओके, आप किसी चीज़ की प्लानिंग करोगे जो आपके लिए आगे चलकर सक्सेसफुल होने वाली है। ससुराल वाले कैसे रहेंगे? ओके ओके, यहाँ भी डेवल आ गया। डेवल तो आपका पीछे ही नहीं छोड़ रहा। ये आदतें मत लेके जाना अपने ससुराल। ओके, देख लीजिए। देखो, अब मैं बताती हूँ आपको। आप अपने ससुराल में जाओगे जब आपकी मैरिज हो जाएगी, आप किसी चीज़ का वेट करोगे कि मेरे साथ वो चीज़ नहीं हो रही है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को कंसीव नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ चाहिए तो वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। 3 मंथ में ही आपको वो चीज़ मिल 3 मंथ का आपका बहुत ज़्यादा आ गया। 3 मंथ में ही आपकी शादी होगी। 3 मंथ में ही आप अपने छुट्टी मिलेगी आपको ऐसी जिसको आप ले लोगे, क्योंकि ये कार्ड इसी के नीचे आया है। आप, मुझे लगता है आप और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाओगे शादी के बाद। आपकी पर्सनैलिटी इतनी ऐसी होगी कि रानियों जैसी रहोगे आप, रानियों जैसी। लेकिन थोड़ी बहुत जिम्मेदारियों का, घर या ऑफिस का, या आप जॉब मिलेगी, जो अपने छुट्टी मिलेगी उसकी जिम्मेदारियाँ निभाओगे आप। अब ये कार्ड आया है द हेरोफेंट। मुझे लगता है कि किसी किसी को काम के बोझ से, या किसी को इतनी मेहनत या वो जो आदत है आपकी काम करने की या फिर कोई चीज़ की, जिससे आप परेशान हो जाओगे। आपको रातों में नींद नहीं आएगी, आपकी नींद चली जाएगी। कुछ मतलब 5 दिन आपको, मतलब 5 दिन तक शायद आपको नींद नहीं आएगी। आप काम में परेशान रहोगे, आपके बाहर अंदर वाले काम ऐसे होंगे जिससे आप परेशान होगे। 5 दिन के बाद आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसे आप लोगे। ये हो सकता है कि ये चीज़ आपको नहीं मिल रही थी, मिल गई, फिर उसके बाद वो आपसे निकल गई, लेकिन फिर वो चीज़ आपके पास आएगी, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अच्छी सी सब एक मिनट। हेलो, तो मैं ये बता रही थी कि आप अपने जो परिवार में थोड़े से बंधे रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा। रास्ता आपके पास है, लेकिन उस रास्ते से आप निकल जाओगे, लेकिन आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, हाथ बंधे हुए हैं, इसकी वजह से आपको समझ नहीं आएगा कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए। आपको उलझन लगी रहेगी, जैसे कि हैंगमैन आया हुआ है। आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे आप किसी उलझन में फंसे रहोगे। आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप दूसरों की चीज़ों को देखकर ये कहोगे कि मेरे पास कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है जितना दूसरों के पास है। तो ये चीज़ों की चिंता आपके मन में लगी रहेगी। लेकिन थोड़े ही दिनों, 7 दिन या 7 महीने के बाद आपकी ये पैसों की अपॉर्चुनिटी अच्छी हो जाएगी। आपकी लाइफ में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, और मुझे लग रहा है आगे जाके आप पार्टी करने वाले, इंजॉय करने वाले हो। अपने फ्रेंड सर्कल में भी इंजॉय करोगे, पार्टी करोगे। लास्ट कार्ड ये आया था 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जो फैमिली में जो आपकी गॉसिप चल रही थी वो एंड हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जो डेवल का कार्ड आया लास्ट में, इसको रिप्रेजेंट, ओके, तो अब ये जो डेवल का कार्ड आया लास्ट में, जो आपकी नेगेटिविटी थी, आपकी प्रॉब्लम थी, या किसी चीज़ का एडिक्शन था, तो वो आगे चलकर अब आप उसे हटा दोगे। आगे चल के न्यू ग्रोथ करोगे, बट आपके आगे जो चीज़ें आएंगी उसे लोगे, और जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी आदतें हैं, एडिक्शन, किसी चीज़ का बीमारी, ये सब चीज़ें पिछले पीछे ही छूट जाएगी। आगे चलकर आप अच्छी ग्रोथ करोगे। तो ये थी रीडिंग, आपके ससुराल में आप कैसे रहोगे। और अच्छी लगी हो रीडिंग तो इसे लाइक करना, कमेंट करना। बाय।